मिस्टर आशुतोष चंदवार, मिस्टर डी के सेन, सभी उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, फ्रेंड्स और सभी भाई और बहन, सबसे पहले जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको जो एसोसिएशन ने अवार्ड दिया है, उन सब अवार्ड विनर को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये बात जरूर है कि आप लोग जब अच्छा काम करते हैं तो उसका क्रेडिट काफ़ी बार मुझे मिलता है, पर मैं अक्सर कहता हूं कि इस क्रेडिट का केवल हकदार मैं नहीं हूं। जो रात दिन काम करते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर, अधिकारी, इन सब के मिले जुले प्रयासों के कारण ही ये काम हम कर सकते हैं। में जो रॉक है अलग अलग प्रकार के, वो 10 पार्ट में डिवाइड है: सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। वो 10 है। तो मैंने उनको कहा कि एक बार हर रॉक का क्या करना है, इसका एक स्पेशलाइज थीसिस रिसर्च कर लो कि ये लगेगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। और हमें भी ऐसा बताओ कि ये रॉक इतना लगेगा, फिट लगेगा तो ये रेट होगा, ये लगेगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, तो ज़्यादा सुविधा का हो सकता है। आपको भी कुछ बातों के लिए बदलना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना। और ये मैं अभी, इन्होंने भाषण दिया, ये अच्छा काम किया इन्होंने। वहाँ अभी कश्मीर के टनल का स्केप टनल बनाई और उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं जब गया तब मैंने देखा कि ये खर्चा क्यों किया, तो मोदी जी ने मुझे एक वीडियो भेजा था कि एक बस में कोई खेल था, वो बस चलती थी और बच्चे उसमें आनंद लेते थे, तो बोले ये टूरिज्म इसमें चालू कर दो बोले। ये और आया अब वेरी टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक बात, मैं आपने जितने सुझाव दिए मैंने काफ़ी सुने, कुछ अच्छे हैं, आप इसकी नोट करके मेरे पास दे दीजिए और मैं ज़रूर इस पर डिस्कस करूँगा। हमारे यहाँ ये जो डिज़ाइंस बनाते हैं, ये डिज़ाइन बनाने वाले बहुत कॉन्जर्वेटिव। अभी जो इंटरनेशनल और हमारे देश के स्टैंडर्ड्स की चर्चा हुई, तो हमारे यहाँ के बहुत कॉन्जर्वेटिव हैं। 30-30 साल बदलते नहीं, ना इंडिपेंडेंट इंजीनियर बदलने के लिए तैयार है, ना हमारे अधिकारी तैयार है, क्योंकि बोलते पैसा ज़्यादा लगा तो लगने दो, पर कल क्रैक पड़ी तो मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, मैं प्रयोग नहीं करूँगा। और वो प्रयोग करता है, उसकी इंक्वायरी होती है, उसकी भी बाजू बराबर है कि वो कुछ करता है तो तुमने क्यों किया तो नहीं, क्यों नहीं किया, तो दोनों बाजू में फंसता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये डिफेक्ट लायबिलिटी, ये 10 साल तक ले जाने वाली बात भी एक अच्छा सुझाव, जरूर सोचेंगे इसके ऊपर, क्योंकि उससे क्वालिटी अच्छी बनेगी। मैं बहुत से रोड इंस्पेक्ट करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी अलग अलग है, अच्छी नहीं है। यानी आज के हिसाब से ठीक है, पर जो मार्क से हम क्वालिटी चाहते थे उसकी नहीं है। प्री कास्ट का अभी मैंडेटरी करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ, कुछ % उनने किया है, पर मुझे लगता है कि ये आपके भी हित में कि टोटली हम प्री कास्ट को अब मैंडेटरी करें। रोड के एक्सपेंशन जॉइंट्स कहाँ से लाते मालूम नहीं, सहारनपुर से कोई लोहे के काम करने वाले से लाते, ऐसा मैंने सुना। कोई भी आके फिट कर देते हैं, और ऐसे जिसको शौचालय में साफ नहीं होती होंगी, वो एक बार पुल पे भेज दो, दर्द निकल के तो निकल जाएगा। ऐसे घटिया बनाते हैं, एक जगह अच्छे नहीं मिले। मुझे याद है, मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और कंसल्टेंट श्रीनिवासन थे, हांगकांग के, तो इंडियन ओरिजिन के थे, जिन्होंने वर्ली बांद्रा का डिज़ाइन किया था। उन्होंने मुंबई में ये वीटी से जे हॉस्पिटल तक के फ्लाईओवर का डिज़ाइन किया, बहुत सुंदर फ्लाईओवर बना, गैमन ने बनाया था। अभी भी 25-22 साल हो गए, उस फ्लाईओवर पर धक्का नहीं लगता, पता नहीं चलता। ऐसे एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, हो सकते हैं, पर सब नए बिजनेस आइडेंटिफाई करने चाहिए।
अब आज में से आप में से अनेक कॉन्ट्रैक्टर ने, हमने वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे का 1,25,000 करोड़ का कार्यक्रम लॉन्च किया है। 260 प्रपोजल है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा। अभी मैं ऑस्ट्रिया में था, सब लोग टेक्नोलॉजी लेकर आने के लिए हिंदुस्तान तैयार है और ये फर्स्ट प्रिलिमिनरी पार्ट है। आगे ये और दुगना तिगना बढ़ सकता है। तो ये एक फील्ड है कि जहां आप लोग आ सकते हैं। लॉजिस्टिक पार्क हम बना रहे 2 लाख करोड़ के, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हमारे नए सेक्रेटरी और मेरी और उनसे सहमति बनी है कि रोड साइड स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, स्मार्ट लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ऐसा भी बनाने का सोच रहे। इसके लिए जॉइंट वेंचर पार्टनर भी देखेंगे। तो इसमें काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है। हम लोग 400-500 बस स्पोर्ट बना रहे हैं। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी डीजल यूज, जो मशीनरी आपकी डीजल पर है उसको आप रिप्लेस करिए। डंडा एक आधे दिन आने ही वाला है। अभी ये मिथेनॉल, बंगलोर में अशोक लेलैंड ने मिथेनॉल का ट्रक लॉन्च किया। अब मिथेनॉल का रेट है 25 रुपये और डीजल का 110 रुपये। अच्छा सेविंग है। अभी उन्होंने 20% मिथेनॉल डीजल में डालकर बंगलोर में 20 बसेस मेरे हाथ से शुरू हुई। अभी फ्लेक्स इंजन आ रहा है जिसमें 100% बायो इथेनॉल यूज़ होगा, पेट्रोल की ज़रूरत नहीं। पेट्रोल में 15% हम अभी इथेनॉल, 20% इथेनॉल डाल रहे, डीजल में भी 15% डालने की बात चल रही है। अब ये ग्रीन फ्यूल के कारण पोल्यूशन कम होगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा। और ये सब बातें जो है ये देश के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। आपको पता होगा, मैं एसोसिएम को कहूँगा कि मैं उसका अध्यक्ष हूँ। बायो सीएनजी और बायो एलएनजी जो बना रहे 135 यूनिट इंडस्ट्री का काम चालू है। 28 इंडस्ट्री पूरी हो गई है। अब गैस अवेलेबल हो गया है, सीएनजी, एलएनजी, और कॉस्ट में डीजल से 50% बचत है, पोल्यूशन भी कम है। अब ट्रैक्टर, बसेस उस पर कन्वर्ट हो रही है। एक ब्लू एनर्जी के ट्रक को मैंने लॉन्च किया, वो एक इसमें गैस एलएनजी भरने से 1600 किलोमीटर चलता है और डीजल की तुलना में 50% कॉस्ट की बचत है। तो धीरे धीरे अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में अभी जब एग्जीबिशन हुआ तो वॉल्वो से लेकर बड़े बड़े कंपनियों ने काफ़ी इलेक्ट्रिक बनाई है। कोई अभी विशेष रूप से हाइड्रोजन, अभी आईसी इंजन में टाटा और लेलैंड हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पे चलाने की बात कर रहे हैं। तो आपकी मशीनरी को भी आप बदलो। अब ये डीजल, ये बहुत प्रॉब्लम है। 1000 करोड़ के काम में 80 से 100 करोड़ का तो डीजल ही लगता। अगर वही इलेक्ट्रिक हो गया तो 20 करोड़ में काम हो जाएगा, 10 करोड़ में काम हो जाएगा। तो कॉस्ट भी कम होगी, पोल्यूशन भी कम होगा, इंपोर्ट बिल भी कम होगा और अपने देश में नया पोटेंशियल मिलेगा। तो ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है, जिसमें सप्तर्षि के रूप में बजट में बात की गई थी कि 7 इनिशिएटिव फॉर ग्रीन इनिशिएटिव जो लिए गए हैं, इसमें आपका सहयोग चाहिए। केवल ये देश के इन्वायरमेंट को कम करो ये भाव से नहीं, आपको इकोनॉमिक वायबिलिटी है उसमें। मैं इलेक्ट्रिक कार में घूमता हूँ, खर्चे नहीं लगता। अब मैं सरकारी बंगले में रहता हूँ तो वही चार्जिंग हो जाता है, तो कुछ पैसे नहीं लगता। तो आप अभी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही है, तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जो आ रही है, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, वो कंस्ट्रक्शन में उसका उपयोग करके हमको कंस्ट्रक्शन के साथ सिमिलर जुड़े हुए सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। 4 बातें अक्सर जरूरी है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि इसमें 2 एक्सपर्टाइज बहुत स्ट्रांगली लोगों के जीन में भरा हुआ है। एक पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरा ऑटोमोबाइल ग्रोथ। अब इतना 10% बढ़ रहा है। सब कंपनियां नवीन, अभी आज मैं उनके भी मीटिंग में था, सब वेटिंग लिस्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वेटिंग लिस्ट है। अभी इलेक्ट्रिक बसेस का हम लोग एक मॉडल बना रहे हैं, तो मुझे लगा इतनी बसेस मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सब जगह ये बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और इसके साथ साथ नए नए इनिशिएटिव, ये रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर, आप में से बहुत से लोगों ने जॉइंट वेंचर किया, मुझे अभी ऑस्ट्रिया में मिले वो। तो ये नया फील्ड है
और कहीं भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ न करते हुए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, और जो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में है वो ले आइए आप। कोई नई बात स्वीकारने के लिए सिस्टम में बहुत समय लगता है, क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहती। पर हमारा काम है कि अगर वो टेक्नोलॉजी तो उसको कैसा करके स्वीकार करना। और निश्चित रूप से हम लोग हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बना रहे हैं। और आपको बता दो, जितने अच्छे रोड आप बनाते हैं उतना ऑटोमोबाइल बढ़ती है। अभी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास सब अपने कार में, अभी नागपुर से पूना जाते थे, मेरे यहाँ फंक्शन था तो लोग आते थे ट्रेन से, कार से। अब पूना से नागपुर हम लोग औरंगाबाद से पूना रोड बना रहे हैं, और नागपुर से समृद्धि महामार्ग है। तो पहले 24 घंटे 30 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे में होगा। नागपुर से मुंबई 4.5-5 घंटे में होगा। अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा, ये जयपुर 2 घंटे में होगा, मुंबई 12 घंटे में होगा, जो अपना कटरा 6 घंटे में होगा, अमृतसर 4 घंटे में होगा, श्रीनगर 8 घंटे में होगा। अभी वो जो अटल टनल बनी तो जो 3 घंटा लगता था वो 8 मिनट में टनल पार होती। तो मुझे लगता है कि इससे कारण सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास घर के बाहर अब टूरिस्ट के रूप में बड़े प्रमाण पे निकल रहा है। अभी मुझे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वो दुगना हो गया ट्रैफिक। अब हम लोग रोड साइड 1 एकड़ 2 एकड़ के जगह पर हम एक नया मॉडल बना रहे हैं कि वहाँ वॉशरूम्स हो, टॉयलेट्स हो, रेस्टोरेंट्स हो। इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, लोगों की भी सुविधा मिलेगी। तो मुझे बहुत खुशी है कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। और जो आपके सुझाव है वो एसोसिएशन के द्वारा जब आएंगे, तो एक बात आपको सुझाव देता हूँ, आपकी एसोसिएशन एक्टिव नहीं है। ये जो आपके कॉन्ट्रैक्टर के एसोसिएशन है, वो उनका काम है कि हर बार, क्योंकि एक आदमी आता है तो अधिकारी पकड़ता है कि ये आया क्या, शाना है कि ज़्यादा दिखा था वो तेरे को, तो फिर डरते हैं लोग। अरे ये ऐसे हमारे डीजी नहीं है पर ये वहाँ प्रॉब्लम, लोगों को डर लगता है। तो मैं आपको एक कह रहा हूँ कि आप एसोसिएशन के द्वारा प्रेजेंटेशन देते रहिए और फॉलोअप करिए। मॉडल एग्रीमेंट में हमने काफ़ी सुधार किए हैं। जब मैं मंत्री बना था तो कितने प्रॉब्लम थे। हमने 3 लाख करोड़ के एनपीए से भारतीय बैंकों को हमारे डिपार्टमेंट ने बचाया। तो हमने लोगों को मार्ग निकाले। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये बात जरूर है कि आप जरूर सुझाव दीजिए। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग आपके सुझाव पर निश्चित रूप से जो जो होने लायक है वो करेंगे और पॉजिटिव कोशिश करेंगे। फिर से एक बार एसोसिएशन को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा। Thank you so much, sir. We request the Honourable Minister to kindly felicitate the Chairman and Co-Chairman of ASSOCHAM's National Council on Underground Construction and Tunnelling for the intellectual inputs that led to modification of MORTH contract document and helped the nation save a phenomenal sum of money. We request Shri Ashutosh Chandwar and Shri Vinod Shukla to accept this felicitation on behalf of the Council. Thank you so much, sir. I now request Shri Ajay Singh, President ASSOCHAM, to present a token of our gratitude and deep appreciation to the Honourable Minister for his gracious presence here today. Thank you so much for being here with us, sir. I invite Shri D.K. Sen, whole-time Director and L&T and Chairman, ASSOCHAM National Council on Roads and Highways, to kindly deliver the concluding remarks. Honorable Minister, Union Minister for Roads, Transport and Highway, Shri Nitin Gadkari.